तो हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 2023 सातवां महीना 2025 को ये रोड का डिमार्केशन होना था, लेकिन डिमार्केशन होने नहीं दिया गया ये इंक्रोचमेंट के द्वारा। चलिए दोस्तों, आज हम इंक्रोचमेंट का बात करते हैं। इन लोग का कितना कब्जे में इन लोग इंक्रोचमेंट करके रखे हैं। जैसा कि 20 से 30 हज़ार स्क्वायर मीटर इन लोग अपना कब्जे में इंक्रोचमेंट करके रखे हैं। और सामने आप देख ही सकते हैं एक APWD का बोर्ड लगा हुआ है। उसके ठीक सामने एक सेमी RCC घर बना है जो कि 2017 में बना है। दोस्तों ठीक से सुनिए, 2017 में बना है ये घर। पहले ये ज़मीन खाली था। 2017 में ये लेडी घर बनाती है। उसका ठीक सामने जो रेलिंग बांध के रखा हुआ है वो लेडी का भाई का कब्जे में है। वो भी घर बनाता है और वो APWD में 1/3 के तौर पर कार्यरत है दोस्तों। और ये दोनों का घर का बीच से ही रोड जाता है। रोड देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ अगल बगल रेलिंग बांध के कैसा कब्जे में रखा हुआ है। आपको मैं बता जो कि इनका पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चौकीदार के तौर पर कार्यरत थे। जब वो चौकीदार के तौर पर कार्यरत थे तभी उन्होंने रेवेन्यू लैंड को देखकर इंक्रोचमेंट करना शुरू किया। और जहाँ भी देखते हैं रेवेन्यू लैंड है उसमें छोटे छोटे पेड़ गाड़कर अपना इंक्रोचमेंट करते हैं दोस्तों। उसका बाद ये पेड़ बड़ा होने के बाद उनका बेटी बेटा सब कब्जा में रखते हैं। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, जो चौकीदार के तौर पर काम करते थे उनका 3 बेटा है और तीनों बेटा गवर्नमेंट सर्विस में है। 2 जन तो पुलिस में है और एक बेटा APWD में है। और जो एक बेटी जो 2017 में मैंने आपको बताया था घर बनाइए, उनका हस्बैंड भी शिपिंग सर्विस में काम करते हैं। इन लोग सब गवर्नमेंट सर्विस में रह के भी दोस्तों तब भी सरकारी लैंड पर कब्जा करके रखे हैं। और जो रेवेन्यू का चौकीदार थे उनका पत्नी को पहले से ही अलॉटमेंट दिया गया है। मेमियो में उन लोग इंक्रोचमेंट करा था। उनको रेगुलाइज कराने के लिए उन लोग मेमियो में केस डाले थे दोस्तों। उनको 10,000 स्क्वायर मीटर कोर्ट से अलॉटमेंट भी हो गया। उन लोगों के पास अभी भी वो ज़मीन है 10,000 स्क्वायर मीटर। तब भी इन लोग हम्फ्रीगंज काली मंदिर वसुंधरा डैम के एंट्रेंस से ही कब्जा करके रखे हैं। जो जिनका हस्बैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चौकीदार थे उनका पत्नी ये ज़मीन को भी अपना क्लेम करती है कि कोर्ट में केस डाल के इसको भी रेगुलाइज करा के दो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन लोग जगह जगह रेवेन्यू लैंड को अपना कब्जे में करते हैं और सारा जगह में इन लोग कोर्ट केस डाल के रखते हैं कि सारा जगह से इन लोग को रेगुलाइज हो जाए। दोस्तों मैं आपको बताते रहती हूँ और चलते रहती हूँ। देखिए दोस्तों, अभी तक का इन लोग का इंक्रोचमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और APWD द्वारा यहाँ ये रेवेन्यू लैंड में ही सुनामी के बाद एक रिंग वेल बना हुआ था दोस्तों। वो भी बहुत भारी रिंग वेल है। उसको भी ये इंक्रोचमेंट वाले अपना कब्जे में रखा हुआ है। मैं APWD के ऑफिसर से पूछना चाहती हूँ, आपने इतना फंड डाल के ये रेवेन्यू लैंड में एक रिंग वेल बनाया हुआ है 15 से 20 लाख रुपया खर्चा करके, क्या ये इंक्रोचमेंट वालों के लिए बनाया है कि आम पब्लिक के लिए बनाया है? आम पब्लिक को तो उसमें इन लोग जाने ही नहीं देते हैं। आए दिन आम पब्लिक से सबसे लड़ाई करते हैं। अगर कोई उन लोग के बारे में अगर कुछ बोल दे तो उन लोग को गाली गलौज करते हैं दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो जैसा डाला था, मेरे को भी इन लोग का फैमिली से ही यूट्यूब में कमेंट्स लिखते हैं, एकदम गंदे गंदे कमेंट्स लिखते हैं दोस्तों। आप ही बता सकते हैं इन लोग का कितना दादागिरी है। और मैंने तो FIR भी काट चुकी हूँ दोस्तों। कोर्ट भी तो ऐसे ही इन लोग को रेगुलाइज नहीं करेगा ना, पहले से ही पूछेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन लोग को कोई पहले अलॉटमेंट है या नहीं है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन लोग को अलॉटमेंट के बारे में क्यों कोर्ट को नहीं बता रहा है? केस अभी तक का क्यों पेंडिंग है? ये लोग 2023 में केस करे हैं दोस्तों, लेकिन अभी 2 साल से वो केस को तानते ही हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अगर सही रिपोर्ट जाएगा ना दोस्तों, वो केस भी कोर्ट से खारिज हो जाएगा। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों पता नहीं इन लोग को इतना ढील दे रहा है। यहाँ का पटवारी मैडम को ये वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, आप बताइए कि ये रेवेन्यू लैंड में ही एक बड़ा सा APWD का रिंग वेल है और आगे जाकर बहुत सारे जन को अलॉटमेंट पट्टा ज़मीन है। उन लोग का भी रास्ता ये ज़मीन से ही शुरू होता है। आप बताइए मैडम, मंगलूटन के पटवारी ऑफिस के पटवारी मैडम, आप जल्द से जल्द कोर्ट और DC सर को बताइए मैडम
का पहले से ही अलॉटमेंट ज़मीन है। जो चौकीदार के तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, उनका 3 बेटा गवर्नमेंट सर्विस में है, 2 तो पुलिस में है और 1 APWD में है, और तब भी इन लोग को इंक्रोचमेंट चाहिए। और एक बात दोस्तों, इन लोगों ने पंचायत का एक शॉप भी लिया है, उसमें ये 2017 में जो लेडी घर बनाई है वो अपना पार्लर भी खोली है, वो उनका माताजी का नाम से, जो कोर्ट केस डाल के रखी है ये रेवेन्यू लैंड के ऊपर कि हमको रेगुलाइज करा के दो करके, वो पंचायत का दुकान अपना नाम में लेती है दोस्तों, लेकर अपना बेटी को देती है पार्लर खोलने के लिए। इन लोग का पास कोई, इन लोग सब गवर्नमेंट से इतना सारा लाभ लेकर भी फिर भी इन लोग को गवर्नमेंट का ज़मीन चाहिए। सब कुछ इस लोग गवर्नमेंट से ही लेते हैं, फिर भी इन लोग गवर्नमेंट के ऊपर ही केस करते हैं कि ये ज़मीन को हमको रेगुलाइज करा के दो करके। देखिए दोस्तों कैसा इंसाफ है। उस तरह होने से हर कोई दोस्तों अगर इंक्रोचमेंट करेगा तो कोर्ट केस करेगा, उन लोग का हिम्मत बढ़ जाएगा कि कोर्ट में केस है तो ये कोई काम, सरकारी काम होने नहीं देगा, हम लोग का घर नहीं टूटेगा, हम लोग का बगीचा नहीं कटेगा करके ऐसा हो जाएगा दोस्तों। और इन लोग का पास जब से इन लोग केस करें ना दोस्तों, किसी को भी घर घुस के इन लोग मार सकते हैं, बल्कि हमारे फैमिली के ऊपर भी 1-2 बार अटैक हो चुका है। अभी जैसा ये वीडियो अपलोड होगा दोस्तों, देखिए कोई ना कोई रात को बराबर मैसेज लिखेगा, बहुत गंदी गंदी गालियों से लिखेगा, मैं फिर FIR कटाऊंगी इन लोग का ऊपर। हमने इसके बारे में DC सर से भी बात किया था, जो इंक्रोचमेंट वाले हैं डिमार्केशन को रुका दिए। DC सर बोले जल्द से जल्द वो रोड का डिमार्केशन करवा के आप लोग के हाथ में वो रोड को सौंपेंगे करके, लेकिन जो नीचे के जो ऑफिसर्स हैं वो DC सर का पास सही रिपोर्ट बता नहीं रहे हैं, इसीलिए डिले हो रहा है। देखिए दोस्तों पेड़ कैसा इलेक्ट्रिक वायर में लटका हुआ है, उसको भी SDM सर ऑर्डर कर दिए कि डेंजरस ट्री है काटने के लिए। दोस्तों गरीब वाले लोग का घर तो आसानी से तोड़ देते हैं, बिना कंप्लेंट का ही तोड़ देते हैं, लेकिन ये इंक्रोचमेंट का ऊपर हमारे गांव वाले इतना सारा कंप्लेंट करते हैं, फिर ये इंक्रोचमेंट क्यों नहीं हटाया जा रहा है और यहाँ से रोड क्यों नहीं दिया जा रहा है, रोड देने के लिए इतना देर क्यों लग रहा है दोस्तों, आप ही बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट्स करना, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपना कमेंट्स ज़रूर करना दोस्तों। जो हम्फ्रीगंज पंचायत काली मंदिर रोड वसुंधरा डैम के वहाँ 20 से 30 हज़ार इंक्रोचमेंट करी है, वो लेडी का RCC घर देखिए, जो हम्फ्रीगंज PWD ऑफिस के अपोजिट में RCC बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उनका पट्टा ज़मीन में ये RCC बिल्डिंग बनाया गया है, और वो लेडी को इंक्रोचमेंट ज़मीन भी चाहिए 30,000 स्क्वायर मीटर, उसको भी रेगुलाइज कराने के लिए कोर्ट केस डाल के रखिए। इतना सारा उन लोगों के पास फैसिलिटी है, तब भी उन लोगों को इंक्रोचमेंट चाहिए। और एक बात दोस्तों, जो मेमियो में जो वंडूर पंचायत के अंतर्गत आता है, उसके वहाँ भी उसका 10,000 स्क्वायर मीटर पट्टा ज़मीन है वो लेडी का, और ऊपर से उसमें भी उसका 20,000 इंक्रोचमेंट है, जो कि उसका बेटा अपना कब्जे में रखा है। आपको बता देना चाहती हूँ कि उसका और एक बेटा भी पुलिस में है, वो कब्जे में रखा है। दोस्तों हमने इनका 3 पट्टा डाला हुआ है, जहाँ अलॉटमेंट मिला हुआ है, आप देख ही सकते हैं। इसका अलावा भी इन लोग को और भी बहुत सारा जगह इंक्रोचमेंट भी है, और इन लोग का ऊपर अगर इंक्वायरी होता है तो तभी सारा सच सामने आएगा, कितना ज़मीन इन लोग अपना कब्जे में रखे हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।